हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे 24 नवंबर के करंट अफेयर्स की। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शेर बहादुर देववा हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द कंजिक्यूटिव 7th टाइम। ये शेर बहादुर देववा हैं, ये 7वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये किस कंट्री के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कंट्री है नेपाल, और ये लगातार 7वीं बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के। और नेपाल की कैपिटल कहाँ है? तो ये है काठमांडू। काठमांडू। और इसकी जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है विद्या देवी भंडारी। नेपाल में ही सार्क का हेडक्वार्टर है, SAARC, इसका भी हेडक्वार्टर नेपाल में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द 4th एडिशन ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग बिगिन ऑन 23 नवंबर 2022। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का 4th एडिशन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था दिल्ली में। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का 4th एडिशन ये हो रहा है न्यू दिल्ली में, और ये 23 से 25 नवंबर तक चलेगा। जो IPRD है, इज़ एन एपेक्स लेवल इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेवी। ये इंडियन नेवी की एपेक्स लेवल इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस है, मतलब ये उच्च स्तर की अंतर्राष्ट्रीय एनुअल कॉन्फ्रेंस है IPRD। और जो IPRD है, इसकी जो थीम है IPRD की, ये है द थीम ऑफ द IPRD इज़ द ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। ये इसकी थीम है। द नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन इज़ द नेवीज नॉलेज पार्टनर एंड चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ ईच एडिशन ऑफ द इवेंट। ये IPRD का जो इवेंट, हाँ, जो एडिशन होते हैं, मतलब हर साल ये होती है, तो इसमें जो ऑर्गेनाइज़र होता है, तो ये ऑर्गेनाइज़र है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन। ये ऑर्गेनाइज करता है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को, और ये नेवी का नॉलेज पार्टनर है। और ये जो शुरुआत हुई थी इसकी, द इनिशियल कॉन्सेप्शन ऑफ एन IPRD वॉज क्रिएटेड इन 2018, और 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच टीम हैज़ वॉन द 72nd इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23। जो 72nd इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुआ है 2022 में, ये किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है आर्मी रेड टीम ने। आर्मी रेड टीम वॉन द टाइटल बाय डिफीटिंग आर्मी ग्रीन इन द 72nd इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप हेल्ड एट ईगल इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम सिकंदराबाद। और ये हुआ था ईगल इंडोर वॉलीबॉल स्टेडियम, जो कि है सिकंदराबाद में, और सिकंदराबाद पड़ता है तेलंगाना में। तो आर्मी रेड टीम जीती है, इसने आर्मी ग्रीन टीम को हराया था 72nd इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप में। और ये इंटर सर्विसेज, ये सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो टीम पार्टिसिपेट करती हैं वो इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों की टीम इसमें पार्ट लेती हैं। तो ये तीनों डिफेंस सर्विसेज हैं, इसलिए इसको सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप बोलते हैं। तो इसमें इंडियन आर्मी की 2 टीम थी, इसमें आर्मी रेड और आर्मी ग्रीन, और एक एक टीम थी, इसमें टोटल 4 टीम थी। तो 4 में से 2 तो आर्मी की हो गई, इंडियन आर्मी की, आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, और एक हो गई इंडियन नेवी की, और एक इंडियन एयरफोर्स की, इसमें पार्टिसिपेट किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री की पार्लियामेंट ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बिल था इंडिया के साथ, वो पास कर दिया है? ये है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने ये बिल पास कर दिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इंडिया के साथ। मोर देन 95% ऑफ रफली 12,000 इंडियन गुड्स विल गेट ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द ऑस्ट्रेलियन मार्केट। लगभग 95% से ज़्यादा और लगभग 12,000 जो इंडियन गुड्स हैं, मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स, उन्हें ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा ऑस्ट्रेलियन मार्केट में। मतलब उन पर ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टैक्स नहीं जाएगा, और अगले 5 सालों में इसे 95% से बढ़ाकर इन प्रोडक्ट्स को 100% कर दिया जाएगा। अबाउट 70% ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स विल गेट ड्यूटी फ्री एंड कंसेशनल एक्सेस टू द इंडियन मार्केट। और इंडियन मार्केट्स में ऑस्ट्रेलिया के 70%
जो प्रोडक्ट्स होंगे ऑस्ट्रेलिया के वो ड्यूटी फ्री कर दिए जाएंगे और ये अगले 10 सालों में ये 70% जो ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट हैं इनको 70% से बढ़ाकर 85% कर दिया जाएगा। और इंडिया हैज़ केप्ट द डेयरी सेक्टर आउट ऑफ द ट्रेड डील, और ये ट्रेड डील हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, इसमें इंडिया ने जो डेयरी सेक्टर है हमारा, मतलब जहाँ इसमें आते हैं जैसे दूध, दही, मक्खन, घी वगैरह, तो इसको इस ट्रेड डील से बाहर रखा है, मतलब इन पर टैक्स जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर्स टू इंडिया। तो फर्टिलाइजर्स का सबसे बड़ा सप्लायर कौन बन गया है इंडिया में, तो ये है रशिया। रशिया हैज़ इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर्स टू इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2022-23 फाइनेंशियल ईयर, रिप्लेसिंग चाइना। 2022-23 की जो फाइनेंशियल ईयर है, जो रशिया है वो बिगेस्ट सप्लायर बन गया है फर्टिलाइजर्स का इंडिया में, और इसने चाइना को रिप्लेस कर दिया है। पहले चाइना सप्लायर था बिगेस्ट, अब रशिया हो गया। और द इंक्रीज इन रशिया सप्लाई हैव लेड टू द डिक्लाइन इन इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्सेज लाइक चाइना, जॉर्डन, इजिप्ट एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और रशियन जो फर्टिलाइजर्स है उसकी सप्लाई बढ़ने से इंडियन मार्केट में जो इंडिया इंपोर्ट कराती थी चाइना, जॉर्डन, इजिप्ट और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, इनका इंपोर्ट इंडिया में घटा है। और इंडिया विच इज़ अ मेजर इंपोर्टर ऑफ यूरिया एम्स टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट बाई 2024 एंड इज ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और 2024 तक ये लक्ष्य रखा इंडिया ने कि वह डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाएगी और सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, जिससे यूरिया बाहर के देशों से ना मंगाना पड़े। और रशिया एंड बेलारूस वर अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो मेजर एक्सपोर्टर हैं वो है रशिया और बेलारूस। सबसे ज़्यादा यूरिया जो फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा रशिया और बेलारूस पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। और ये लगभग पूरा जो एक्सपोर्ट है, ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात करें, मतलब पूरे विश्व में जो एक्सपोर्ट होता है फर्टिलाइजर्स का, उसमें 40% कॉन्ट्रीब्यूशन रशिया और बेलारूस का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किस स्टेट ने अनाउंस करी है, तो ये स्टेट है तमिलनाडु। ये तमिलनाडु की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होगी। अब तमिलनाडु में कहाँ पर है ये तमिलनाडु के अरीतापट्टी विलेज है नियर मैलूर इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट। ये मदुरई डिस्ट्रिक्ट में मैलूर के पास अरीतापट्टी गांव है। तो यहाँ पर ये जो बायोडाइवर्सिटी साइट है इसे घोषित किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। और तमिलनाडु के सीएम कौन है, ये है M.K. स्टैलिन। तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया है अरीतापट्टी विलेज को हेरिटेज साइट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। द साइट इज सिचुएटेड इन एन एरिया ऑफ 193.21 हेक्टेयर। और ये जो साइट है हेरिटेज साइट, इसका एरिया है 193.21 हेक्टेयर। और ये पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है तमिलनाडु की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ AICTE। तो AICTE का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो ये हैं TG सीताराम। यहाँ पर IIT होगा, IIT गुवाहाटी डायरेक्टर, जो IIT गुवाहाटी के डायरेक्टर हैं TG सीताराम, इन्हें नया चेयरमैन बनाया गया है AICTE का। AICTE होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। He will replace UGC chairman Jagdish Kumar, who was holding the interim charge of the AICTE chairman after the retirement of Anil Sahasrabudhe on September 1, 2021। और ये UGC चेयरमैन है जो जगदीश कुमार, उनको रिप्लेस करेंगे। जगदीश कुमार के पास AICTE का एडिशनल चार्ज था चेयरमैन का, तो इन्हें रिप्लेस करेंगे TG सीताराम। और AICTE का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये कब बना था AICTE, ये बना था नवंबर 1945 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया।
तो बैंक ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बना है? तो ये बने हैं सुब्रत कुमार। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट्स हुए हैं अभी हाल में ही, तो ये ललित त्यागी बैंक ऑफ बड़ौदा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं, विनोद कुमार पंजाब नेशनल बैंक में, अशोक चंद्र कैनरा बैंक में, रामा सुब्रमण्यम यूनियन बैंक, महेश बजाज इंडियन बैंक, एम परमाशिवान पीएनबी, मलादी वेंकट मुरली कृष्ण सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रहेंद्र सब्बू यूको बैंक, संजय मुदालियर इंडियन ओवरसीज बैंक। ये सब हाल में ही इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट डॉग ऑफ एंटी पोचिंग डॉग्स स्क्वाड K9 is died in November 2022. What is the name of the dog? ये एंटी पोचिंग डॉग स्क्वाड है K9। इनका जो फर्स्ट डॉग था, अभी इसकी हाल में ही मृत्यु हो गई है। तो इस डॉग का क्या नाम था? इसका नाम था जोराब। द फर्स्ट डॉग जो एंटी पोचिंग स्क्वाड है K9, इसका जो फर्स्ट डॉग था जोरबा, इसकी डाइड हो गई है और ये 12 साल का था। इंडियाज फर्स्ट डॉग squad named K9, raised to combat poaching of wildlife, was set up in Assam under the initiative of Biodiversity Organization Aranayak in 2011। जो इंडिया का पहला डॉग स्क्वाड था, इसका नाम था K9 और इसको इसलिए बनाया गया था, जो वाइल्ड लाइफ की पोचिंग होती है, मतलब वाइल्ड लाइफ की जो वाइल्ड लाइफ होते हैं वन्य जीव, तो वन्य जीव का शिकार रोकने के लिए इस स्क्वाड को बनाया गया था। और ये स्क्वाड जो सेटअप किया गया था, ये किया गया था जो बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन है आरानायक, इसका एक इनिशिएटिव था। तो उस इनिशिएटिव के तहत इस स्क्वाड को, जिसका नाम था K9, बनाया गया था 2011 में। और इस स्क्वाड का जो डॉग था जोरबा, तो ये इसकी हाल में मृत्यु हुई है। और ये था बेल्जियन मैलिनॉइस ब्रीड का, ये एक ब्रीड है बेल्जियन मैलिनॉइस इसका था। और ये मेनली डिप्लॉयड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, और इसे डिप्लॉय किया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में, और ये 2019 में रिटायर हो गया था। ही हेल्प द अथॉरिटीज़ इन ट्रैकिंग डाउन द पोचर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ के शिकारी थे, मतलब वन्य जीव के, उनको ट्रैक करने में, मतलब जो शिकारी थे उनको ट्रैक करने में काफ़ी हेल्प करता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन बाबू मानी डाइड एट द एज ऑफ 59 इन नवंबर 2022। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये ऑप्शन, इसका आंसर ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं, बाबू मानी हैं, ये संबंधित थे फुटबॉल से। ये फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और हाल में ही इनका 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन बाबू मानी, मतलब पूर्व इंडियन फुटबॉल टीम के जो कैप्टन थे बाबू मानी, इनका हाल में ही निधन हो गया है। और इन्हें कुछ लीवर रिलेटेड इश्यूज़ थे, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। और ये 1980s में इंडियन फुटबॉल टीम में खेले हैं और काफ़ी सारे मैचेस खेले हैं इन्होंने, और ये कप्तान भी रह चुके थे इंडियन फुटबॉल टीम के। और बाबू मानी मेड हिज इंडिया डेब्यू अगेंस्ट अर्जेंटीना इन कोलकाता ड्यूरिंग द 1984 नेहरू कप। और इन्होंने अपना डेब्यू अर्जेंटीना के खिलाफ किया था कोलकाता में नेहरू कप के दौरान, जो कि 1984 में हुआ था। और इन्होंने 55 मैचेस खेले हैं कंट्री के लिए। ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्क्वाड टू क्वालिफाई फॉर द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप इन 1984। जो 1984 में एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप हुआ था, इसमें जो इंडिया का स्क्वाड था वो फर्स्ट इंडियन स्क्वाड था जिसने इस एशिया कप में क्वालिफाई किया था। तो उस इंडियन स्क्वाड के भी ये मेंबर रहे हैं, मतलब उसका एक हिस्सा रहे हैं। और इन्होंने मनी वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द इंडियन टीम इन विच वॉन गोल्ड मेडल्स एट द 1985-1987 एडिशन ऑफ द साउथ एशियन गेम्स। इन्होंने गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं 1985 और 1987 में साउथ एशियन गेम्स जो हुए थे। और बाबू मनी ऑल्सो पार्ट ऑफ द बंगाल टीम विच वॉन संतोष ट्रॉफी इन 1986-1988। और ये बंगाल टीम के लिए भी खेले हैं जिसने संतोष ट्रॉफी जीती थी 1986 और 1988 में।
तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद।